हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बात करते हैं हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल काल में किस भाषा को रेख्या कहा गया? तो उर्दू भाषा को मुगल काल में क्या कहा गया? रेख्या। नेक्स्ट देखिए, रसोई घर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्याभिचारी भाव कहा जाता है? तो संचारी भाव को क्या कहा जाता है? व्याभिचारी भाव। नेक्स्ट देखिए, उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तो तुर्की भाषा का। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। साखी के रचयिता हैं, तो साखी के रचयिता कौन है? कबीरदास। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन थे? तो कमलेश्वर जो थे वो समांतर कहानी के प्रवर्तक थे। देवनागरी लिपि है अक्षरात्मक। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसुओं। नेक्स्ट देखिए, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। नेक्स्ट, भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट देखिए, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? इलाचंद्र जोशी। नेक्स्ट देखें, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के माने जाते हैं। किस रस के माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर तो वीर रस के माने जाते हैं। नेक्स्ट देखें, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो उतंड मातरंड। नेक्स्ट देखें, आनंद कदम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। नेक्स्ट देखिए, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो स्कंदगुप्त। रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशवदास। कौन है? केशवदास। तो भरतमुनि ने अपने अपभ्रंश को नाम दिया है अशुद्ध भाषा। क्या नाम दिया है? अशुद्ध भाषा। नेक्स्ट देखें, तो चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा कौन सी थी? तमिल। कौन सी थी? तमिल। नेक्स्ट, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी करती है? तो जयशंकर प्रसाद। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहिए को सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो ऑप्शन देखिए, सोरठा, दोहा, रोला, हरिगीति का। तो कौन सा है? दोहा है। नेक्स्ट देखें, सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार कौन थे? विष्णु स्वामी, आचार्य वल्लभ, राघवानंद रामानुज। तो कौन थे? राघवानंद। नेक्स्ट देखें, अब आली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो अन्यो शक्ति अलंकार। नेक्स्ट देखें, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ये रचना का नाम है ठेले पर हिमालय। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है इंशाअल्लाह खां। कौन है? इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट देखें, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई? वैदिक संस्कृत से। किससे हुई? वैदिक संस्कृत से। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखें, उद्वंश तक किसकी कृति है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो पाली प्राकृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखिए, पंच परमेश्वर के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर रचना के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। अवधी भाषा की सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरित मानस। क्या है? रामचरित मानस।
नेक्स्ट देखें, स्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? 9। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया। कौन सा बनेगा? कुंडलिया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, हार की जीत कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? तो हिंदी व्याकरण। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा का कितने वचन होते हैं? तो 2 वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखें, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? तो आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? किसकी है? कौन? यथार्थवादी कविता है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि इनको माना जाता है। नेक्स्ट देखें, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? स्वामी रामानंद को। नेक्स्ट देखें, भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन 1934 में प्रकाशित हुआ उसके एक संपादक थे रुद्रदत्त शर्मा। नेक्स्ट देखें, नीलकमल में कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका श्रावगी। नेक्स्ट देखें, वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण। क्या कहलाते हैं? महाप्राण। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? रणक्षेत्र। क्या कहा जाता है? रणक्षेत्र। नेक्स्ट देखें, भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी भाषा। किस भाषा का? हिंदी भाषा का। नेक्स्ट देखें, दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि कौन है? तो बिहारी। हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का लगभग 40%। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? तो अब्दुल रहमान। नेक्स्ट देखें, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? मलबे का मालिक। नेक्स्ट देखें, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस। भारतीय आर्यों की भाषा में ट वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है? द्रविड़ भाषाओं की। किनकी देन है? द्रविड़ भाषाओं की। नेक्स्ट देखें, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम? रामनरेश त्रिपाठी। मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी? तो माधुर्य भाव। किस भाव की थी? माधुर्य भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? लोकायतन। कौन सी है? लोकायतन। नेक्स्ट देखें, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया? तो 11 रूपों का। कितने रूपों का? 11 रूपों का। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट देखें, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट देखिए, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। नेक्स्ट, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो बिहारी। कौन है? बिहारी। नेक्स्ट देखें, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। नेक्स्ट देखिए, साकेत के रचनाकार का नाम? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट देखिए, कामायनी
किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन। नेक्स्ट देखिए, दोहा कोश के रचयिता हैं सरहप्पा। कौन है? सरहप्पा। बेताल पच्चीसी के रचनाकार हैं तो सुरती मिश्र। कौन है? सुरती मिश्र। नेक्स्ट देखिए, डेंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। वीरों का होश वसंत। वीरों का हो कैसा? वसंत। इस कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का एक प्रथम एकांकी तो एक घूट। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह इंडो आर्यन। इंडो आर्यन। नेक्स्ट देखें, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ब्रजभाषा। नेक्स्ट देखें, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? पंडित जगन्नाथ। नेक्स्ट, समय देवता किस कवि की कविता है? तो नरेश मेहता। नेक्स्ट देखें, ऑफ ग्रेमटोलॉजी के लेखक कौन है? जेक देरिदा। नेक्स्ट देखिए, हिंदू पत्रिका के संपादक का नाम? तो अंबिका प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट देखें, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। क्या नाम है? मंगलसूत्र। नेक्स्ट देखें, प्रेम सागर की रचनाकार कौन है? लल्लूलाल। कौन है? लल्लूलाल। नेक्स्ट, वीरगाथा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई। चंद्रबाई। कौन है? चंद्रबाई। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सदुकड़ी भाषा किसकी थी? कबीरदास की। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो प्रशस्ति परक। नेक्स्ट, शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण। कौन है? भूषण। नेक्स्ट, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? क्षेत्र विशेष से। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सुरती मिश्र। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।